अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 12 जून वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज 12 जून बुध वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका SL क्या रखें, उसका TP क्या रखें। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को आज देखना बहुत ज़रूरी है। काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, और अगर कमेंट करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होती है। ट्रेडर्स, सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ये देखें जी, वेंसडे जून 12, यहाँ पर हमने देखना है USD। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को 1, 2, 3 न्यूज़ है, ठीक है। कोर CPI और ये CPI ईयरली और ये मंथली। 0.3 एज इट सेम की फोरकास्ट है। 0.3 0.1 ये वाली न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट फोरकास्ट है, यानी कि डॉलर डाउन आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। ये वाली न्यूज़ 3.4 एज इट सेम है। दो न्यूज़ सेम और एक न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 PM को 1, 2, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये ट्रेंड डिसाइड करेंगी, ठीक है। किसी एक तरफ गोल्ड बिग मूवमेंट करेगा, ये मुझे आज लगता है, क्योंकि ये फेडरल फंड रेट्स हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, ये 5.50 है और इसकी फोरकास्ट भी 5.50 है। अगर ये फेडरल फंड रेट्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे 5.75 या 6.0 हो गया, तो ये न्यूज़ डॉलर के हक में होगी। फेडरल फंड रेट बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग फिर डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड क्रैश करेगा। अगर इन्होंने फेडरल फंड रेट को कम किया, 5.50 से 5.25 हुआ या 5.00 हुआ, तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट होगी। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डॉलर से निकाल के गोल्ड में करेंगे और गोल्ड पंप कर जाएगा, बुलिश होगा, ठीक है। और अगर एज इट सेम न्यूज़ आती है तो फिर ये वाली न्यूज़ यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज़ नहीं है, ये FOMC, ये एक मीटिंग होती है, स्पीच आप समझ लें, तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों, ठीक है। और रात को फिर 11:30 बजे एक और, ये देखें FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये वाली, ये देखें, इसका डाटा नहीं होता, तो मोर में भी चेक कर लेते हैं। आज जो है ना वो मार्केट रेंज बाउंड रहेंगी इन न्यूज़ से पहले। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट। हमने यहाँ पे देखना है, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मैंने पहले ना गोल्ड को चेक करना है, ये ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ना डॉलर को चेक करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि डॉलर की आज न्यूज़ आनी है और इसी बिहाफ पे हम कोई डिसीजन लेंगे।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा जो डॉलर इंडेक्स है DXY वो तकरीबन इन बिटवीन है, लेकिन ये वीक हाई है। ये देखें, अगर ये स्ट्रॉन्ग हाई होता तो ये इंडिकेशन करना था कि हमारा जो डॉलर है वो नीचे आएगा। वीक हाई का मतलब होता है कि ये दोबारा इसको ऊपर की तरफ निकल सकता है DXY, और DXY अगर ऊपर गया तो बाकी करेंसीज नीचे आएंगी। इस वक्त DXY इन बिटवीन है। ये देखें, ये सेल का जोन है, ये बाय का जोन है, ठीक है, लेकिन ये बाय के जोन से उठा है। यहाँ पे आप देखें, ये बाय के जोन से ऐसे ऊपर गया, ये इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की और अब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ये देखें, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स। अब हम देखते हैं गोल्ड को, चेक कर लेते हैं। गोल्ड को पहले मैंने छोटे टाइम फ्रेम में देखा है 15 मिनट में। ये सेल के जोन से नीचे आ रहा है और ये यहाँ पे बाय जोन का मैंने बॉटम लिया है। ये है 2305 और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2305 हमारा, ये देखें एग्जैक्टली वही बन रहा है। ये कैंडल का लो 2305 कैंडल का लो बन रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बात समझाता हूँ। एक और सेटअप है, उसके मुताबिक हमारा जो XAU USD है यानी कि गोल्ड, वो पीवट से नीचे है वो न्यूट्रल। अभी सेल या स्ट्रॉन्ग सेल या बाय या स्ट्रॉन्ग बाय में नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन पीवट से पीछे की तरफ है। हमारा पीवट है 2312, ठीक है, और 2313 पे है। कल 2310 पे हमने बाय किया और 2315 पे बाय वाली ट्रेड मैंने क्लोज करवाई। अपने इसी YouTube चैनल की कम्युनिटी में मैंने मैसेज किया था 50 पिप्स प्रॉफिट में। अच्छा, ये पीवट से पीछे है हमारा गोल्ड, तो इसके हमेशा क्योंकि सपोर्ट से बाय करते हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से बाय भी होता है, रेजिस्टेंस से सेल होता है। पीवट एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर पीवट से प्राइस आगे हो तो बाय करते हैं, अगर पीछे हो तो सेल करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मोहतात रहना, बिग मूवमेंट होगी। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो बात मुझे समझ में आई है, हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज और RSI को भी देखते हैं और प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई को भी देखना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने मैंने 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है, और ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत समझा देता हूँ। ये देखें 2310.38, ये है हमारा 50 का मूविंग एवरेज। और अगर मैं RSI देखता हूँ तो RSI 49 पे है। ये न्यूट्रल जोन होता है, 40 से लेके 50 का न्यूट्रल जोन होता है 60 का, 40 से 60। अगर 60 के ऊपर चला जाए गोल्ड तो फिर वो बुलिश होता है, और अगर 40 से नीचे आए तो बेरिश होता है। अभी ये न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे ये देखें, ये है आज का 12 तारीख का। 12 तारीख का गोल्ड का हाई है 2317.49, लो है 2310.55। ये है 12 तारीख का, और ये है 11 तारीख का। ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का हाई था 2319, जो कि गोल्ड ने अभी ब्रेक नहीं किया। देखें ना, 2319 कल का हाई था, आज गोल्ड ने 2317.49 से नीचे आ गया है। ये देखें ना, कल का हाई ब्रेक नहीं किया। अगर गोल्ड ने कल का हाई ब्रेक किया तो ये इसके बुलिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर इसने 2319.89 को ब्रेक किया, अगर इसने लो को ब्रेक किया 2297.57, तो फिर इसके बेरिश के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और ये डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी। डबल का मतलब क्या है, मैं अब आपको पूरी बात समझाता हूँ। ज़रा ब्लैक बोर्ड पर आ जाते हैं ट्रेडर्स। मैं ये ब्लैक बोर्ड पर आ गया हूँ, आपको यहाँ पे बात समझाता हूँ। 2305 का पीछे मैंने आपको जोन दिखाया है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट पे। जो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बाय के जोन का नीचे वाला हिस्सा लिया है और वो कैंडल का लो लिया था, ये है 2305। सबसे पहले ये नोट कर लें, ये आज का टर्निंग पॉइंट है। अगर गोल्ड ने 2305 को नीचे ब्रेक किया तो हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हो जाएगी कि गोल्ड डाउन जाएगा, ठीक है। इससे पहले 2305 से पहले जो मैंने आपको मूविंग एवरेज दिखाया है वो है 2310। यहाँ से 2310 से बाय का रिस्क भी लिया जा सकता है,
50 पिप्स लॉस के साथ। 50 पिप्स लॉस क्या है कि यहाँ से बाय करें और 2305 का SL लगाएं। SL नहीं लगाएंगे तो अकाउंट उड़ जाएगा, ये बात याद रखें। 2310 पे बाय कर सकते हैं 2305 का SL के साथ। आज जो है ना किसी एक तरफ लॉन्ग टर्म के लिए हम जाएंगे, या बाय या सेल। अगर गोल्ड ने हमारे इस 2305 को ब्रेक कर दिया, SL हिट हो गया, तो फिर जब गोल्ड रिट्रेस करेगा, एक दफ़ा उसने 2305 को ब्रेक किया तो सबसे पहले घंटी बज जाएगी कि हमने सेल करना है। फिर वो जब हमें कहीं ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट होती है ना फिबोनाची की, तो ऊपर से हम उसको सेल करेंगे। और अगर गोल्ड ने जो कल का लो है 2297 आई थिंक सो, उसको ब्रेक किया तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर गोल्ड काफ़ी नीचे चला जाएगा। और अगर गोल्ड 2305 को ब्रेक ना कर पाया, बात याद रखें, 2305 को अगर गोल्ड ने ब्रेक ना किया तो, और गोल्ड ने कल का जो हाई है 2319 उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ट्रेडिंग को सीखें। मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, और एक वीडियो आज इसी YouTube चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप फॉरेक्स में पैसा नहीं बना सकते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लें, और बाकी जो मैंने आपको जैसे समझाया वैसे आपने चलना है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी, एक ख़ास रेंज में रह सकती है। कल के हाई जो है वो 2319 के लेवल से लेके और नीचे है 2297, इसके बीच ट्रेडिंग रह सकती है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारा जो टर्निंग पॉइंट है 2305, ये याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लें और YouTube चैनल की कम्युनिटी को विजिट करते रहा करें। यहाँ पे मैं रिटर्न में मैसेज करता हूँ, और शॉर्ट वीडियो को भी चेक कर लिया करें। हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।